आदम और हवा जब गलती किए, भले बुरे ज्ञान का जो फल है उसको खाए, और प्रभु ने पूछा और वे आदम प्रभु से कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तूने जो स्त्री बना कर दिया था वही स्त्री ने मुझे क्या फल खिलाया। स्त्री से जब परमेश्वर पूछता है तो स्त्री सर्प पर, शैतान पर वह दोष लगाना शुरू कर देता है। वे एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, प्रभु से क्षमा नहीं मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा उन्हें दिया गया था वो आत्मा क्या हो गया? अलग हो गया है। पाप करने के कारण महिमा का देह अलग हो गया है। वे सभी शारीरिक दशा में पाए जाते हैं। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किया, हाँ प्रभु, मैंने गलती किया, मुझे माफ़ कर। यदि हम पढ़ते हैं, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, और जब परमेश्वर पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, वो कहता है, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। कैन भी अपने गुनाहों को, अपने पाप को नहीं माना, उसने अपना भाई को मार दिया, लेकिन कैन अपने गलती को नहीं माना। वैसे जब हम नए नियम की पुस्तक में पढ़ते हैं, जहाँ पर अनन्या और सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर, कुछ पूंजी को, कुछ पैसा को रखकर और कुछ पैसा प्रेरितों के पतरस के आगे रख देते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी उन्होंने, अनन्या और सफीरा, अपने पाप को नहीं माना, अपने गुनाहों को नहीं माना, जिसके कारण से उनको दंड दिया गया। मेरे प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने गलती को मानता है। जिसके अंदर होली स्पिरिट है वो अपने पापों को मानता है, अपने गलती को, अपने अपराधों को मानता है कि हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किया है, हाँ प्रभु, मैंने गलती किया है। यदि हम राजा दाऊद के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक, राजा दाऊद इत्ती उरिया की पत्नी को देखकर, जिसका नाम बत्शेबा है, जी बत्शेबा है, उसको पाने के लिए लालच किया। और बाइबल में लिखा है कि लालच करके उसके साथ व्यभिचार किया, और इतना ही नहीं, उसका पति इत्ती-उरिया को भी तलवार से मरवा दिया। 2 काम राजा दाऊद ने किया, बत्शेबा के साथ गलत संबंध किया और उसका पति को भी तलवार से मरवा दिया। तब नातान नबी राजा दाऊद के पास चेतावनी देने के लिए पहुंचता है। वो जो गलत काम राजा दाऊद ने किया उस पापों को याद दिलाने के लिए पहुंचता है। इसलिए यदि हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक, जी दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 9 पद में नातान नबी यह दाऊद से कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। इत्ती-उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। याद दिलाने के लिए नातान नबी राजा दाऊद के पास पहुंचता है, तूने वो काम क्यों किया जो यहोवा की दृष्टि में गलत है, यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रियो सुनिएगा, ये लास्ट बातें हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है।
राजा दाऊद ने बत्शेबा को अपने पत्नी बनाकर रख लिया, उसके साथ गलत संबंध किया। उसके बाद उसका पति को मार दिया। क्यों मारा? कि बत्शेबा हमेशा के लिए मेरी पत्नी हो जाए, हमेशा के लिए मेरी पत्नी रहे, इसलिए उसके पति को खत्म कर दिया। इसलिए प्रभु कहता है, हालेलुया, तूने यहोवा की दृष्टि में पाप किया है, तूने बुरा किया है, उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना है। इसके बाद नातान नबी 12 पद में कहता है, तूने तो वह काम छिपा कर किया, तूने वह पाप छिपा कर किया, तूने वह गलती छिपा कर किया। यदि आज आप छिपा कर पाप कर रहे हैं, यदि आज आप अंधेरे में गलती कर रहे हैं, आज आप बंद कोठरी में पाप कर रहे हैं, सुनिएगा, बाइबल का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि हाँ, हो सकता है आप छिपा कर पाप कर रहे हैं, हो सकता है आप अंधेरे में पाप कर रहे हैं, हो सकता है आप अकेले में पाप कर रहे हैं, आपको कोई भी नहीं देख रहा है, हो सकता है आप जंगलों के अंदर पाप कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है कि आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं, आप जंगलों में क्या कर रहे हैं, आप बंद कोठरी में क्या कर रहे हैं, आप अकेले में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परमेश्वर से छिपी हो। अंधियारा परमेश्वर के लिए उजियाला के समान है। घोर अंधकार में पाप करो, प्रभु ज्योति में प्रकट करेगा। कोठरी में पाप करो, परमेश्वर खुले में देखेगा। जंगलों में पाप करो, परमेश्वर के सामने वो पाप दिखाई देता है। कोई वस्तु छिप नहीं सकता, कोई व्यक्ति छिप नहीं सकता, कोई भाई और बहन कोई भी छिप नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है। इसलिए नातान ने दाऊद से कहा, तूने वो पाप छिपा कर किया, लेकिन प्रभु ने देखा, प्रभु ने जाना। तूने यहोवा की आज्ञा को तुझ जाना, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है तूने वह काम किया है। तूने क्यों किया? तूने बत्शेबा को क्यों रखा? तूने उसका पति को क्यों घात किया, क्यों मरवा दिया? दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने अपराध किया। इसके बाद यदि हम 13 पद पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 13 पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, मैंने यहोवा के विरोध में मैंने पाप किया है। दाऊद मानता है कि हे प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया। दाऊद यहाँ पर इनकार नहीं करता है, दाऊद यहाँ पर दोष नहीं लगाता है, दाऊद यहाँ पर आरोप नहीं लगाता है, बल्कि दाऊद मानता है मैंने पाप किया, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है। वो पछताप करता है, अपने गुनाहों को मानता है, वो अपने पापों को ग्रहण करता है कि हाँ मैंने किया है। यदि आज आप पाप किए हैं, गुनाह आपके जीवन के द्वारा हुआ है, अपराध हुआ है, यदि आपको लोगों को बताने के लिए शर्म लग रहा है, लोगों को बताने के लिए आपको लाज लग रहा है, आप अकेले में दरवाजा बंद करके घुटने में आकर आंसुओं के साथ परमेश्वर को बताओ, आंसुओं के साथ परमेश्वर से माफ़ी मांगो। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको मनुष्य माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के पास जब आप बैठेंगे, वो पिता दया करता है, वो पिता क्षमा करता है, वो प्रभु आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान ले,
वो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। वो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। यदि आप पाप में खो गए हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है लौट आओ, लौट आओ, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, घुटने में बैठो, और वो ईश्वरों का ईश्वर, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, उससे क्या करो, माफी मांगो कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, हाँ प्रभु मैंने तेरे विरोध में मैंने अपराध किया है, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे हिम के समान श्वेत कर, मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर। तब परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा। यदि हम भजन संहिता 32 अध्याय का 5 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, राजा दाऊद कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करो और अपना पाप, दूसरे का नहीं, अपना पाप प्रभु के सामने प्रकट करो। जैसे आप एक दोस्त से बातें करते हैं खुलकर, जैसे आप अपनी पत्नी से बातें कहते हैं खुलकर, जैसे आप अपने माता और पिता से खुलकर बात करते हैं, ऐसा कोई ना कोई मित्र होगा, कोई ना कोई आपके साथ करीबी होगा जो आप खुलकर क्या करते हैं, बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे ही वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने घुटने में आकर क्या करो, खुलकर कहो, प्रकट करो जो अंदर है, जो अंदर में हलचल हो रही है, अंदर में व्याकुल है, अंदर में परेशानी है, अंदर निराशा है, अंदर व्याकुलता का मन है, अंदर की बातें प्रभु के सामने प्रकट करो, खोल के रख दो, कुछ भी न छिपाओ। आमीन, हालेलुया। और अपना अधर्म न छिपाया, अपने पाप को मत छिपाओ, अपने गुनाहों को मत छिपाओ, अपराधों को मत छिपाओ, बल्कि प्रभु के सामने खोल कर कहो कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है। लिखा है, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं, तब हालेलुया, तब प्रभु हमारे अधर्म को क्षमा करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा।